हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सबको नोएडा के फैंसी मॉल्स, बेजिंग स्ट्रीट्स और बूमिंग आईटी सेक्टर के बारे में पता है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इस ग्लैमरस शहर के नीचे एक डार्क साइड भी छुपा हुआ है? और आज हम उसी डार्क साइड की कहानी सुनेंगे। कॉल सेंटर की दुनिया के बारे में, जहाँ पे लोग अपनी जान लगा देते हैं टारगेट्स अचीव करने के लिए, और कुछ ऐसी छुपी हुई बातें भी होती हैं जो आपको वहाँ डरा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि कॉल सेंटर सिर्फ एक बोरिंग जॉब है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस कहानी में एक ऐसा हॉरर ट्विस्ट भी है। तो दोस्तों, जब हम नोएडा के कॉल सेंटर्स के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? लार्ज ऑफिस बिल्डिंग, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ जो कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस लेवल चीज़ है। इमेजिन कीजिए, आप एक छोटे से क्यूबिकल में 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। टारगेट सेट किए गए हैं, कस्टमर के एंग्री कॉल्स हैंडल कर रहे हैं, और बॉस का प्रेशर भी बढ़ रहा है। आपको लगातार जज किया जा रहा है, हर चीज़ पे सिक्योरिटी हो रही है, और एक गलती आपको जॉब से निकलने का रिस्क दे सकती है। और सबसे बुरा क्या होता है, वो है हैरेसमेंट, बॉस से, कलीग से, और सबसे बुरा कस्टमर से। कुछ कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि फ़ोन पे बात करने का मतलब है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। आपको इंसल्ट सुनना, र्यूड रिमार्क सुनना, ये सब कुछ एक कॉमन चीज़ बन जाता है। पर ये सब चीज़ों से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय के लिए, उनका सेफ्टी। समझ लीजिए आप लेट नाइट शिफ्ट कर रहे हैं और जॉब ख़त्म होने के बाद आपका अकेला घर जाना पड़ता है। और नोएडा के कुछ स्ट्रीट्स में, स्पेशली कॉल सेंटर के आसपास, ये काफ़ी रिस्की होता है। आपको कभी ये फील होता है कि आपको किसी ने फॉलो किया है? क्या आप सेफ हैं? कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को ये डर दिन भर रहता है कि वो सेफ है कि नहीं। और ये जो सिक्योरिटी कैमरास होते हैं जो हर जगह लगाए जाते हैं, ऑफिस में, ब्रेक रूम्स में, और कुछ केसेस में बाथरूम्स तक, ये डर को और बढ़ाते हैं। हर वक्त आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी का नज़र है। इट्स कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहा हूँ, पर ट्रस्ट मी, ये जो स्टोरीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब सच है। और ये कहानियाँ काफ़ी लोगों ने मुझे बताई है। मैंने एक बार रोहन से बात की, जो पहले एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसने मुझे बताया कि एक दिन जब वो ब्रेक रूम में था, उसने एक शैडो फिगर को देखा। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन जब उसने अपने कलीग से बात की तो उन्होंने भी वही चीज़ देखी। ये फीलिंग उसके दिल में जैसे करीब छुपकर दौड़ती हो, एक डर की फीलिंग जो उसके साथ हमेशा थी। और फिर कुछ दिनों बाद रोहन को मिस्टीरियस कॉल्स और मैसेजेस मिलने लगे। वो कॉल्स जो उसको और उसकी फैमिली के लिए थ्रेट्स थे। ये सच में भूत
बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। रोहन का कहना था कि यह सब कुछ उसके पीछे था और उसकी हर मूव देख रहा था। फिर प्रिया की कहानी है। प्रिया एक कॉल सेंटर में काम करती थी जहाँ पर हाई एट्रिशन रेट था। एम्प्लॉयज़ कभी नहीं रुकते थे। प्रिया को पता चला कि यह सब एक मिस्टीरियस एंटिटी की वजह से हो रहा था। यह एंटिटी एम्प्लॉय के सपनों में आती थी और उन्हें कहती थी कि जॉब छोड़ दो या फिर कुछ बुरा हो। प्रिया ने मुझे अपने नाइटमेयर्स दिखाए जिसमें वो रात के अंधेरे में जाग कर चलती थी, डर से। एक वक्त पर वो सोचती थी कि शायद ये सब बस उसका इमेजिनेशन था, लेकिन जब उसने अपने कलीग से बात की तो उन्होंने भी वही सपने देखे थे। अब एक और शॉकिंग इंसिडेंट आया, एक एनोनिमस एम्प्लॉय का। उसने मुझे बताया कि एक रात जब वो और उसके कलीग्स काम कर रहे थे, उन्होंने एक फिगर देखा, एक ब्लैक कोट पहनने वाला, जो उन्हें देख रहा था। यह बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा लग रहा था, लेकिन यह सच था। उस एम्प्लॉय को इतना शॉक लगा कि वो कुछ दिन तक काम पर नहीं आया। जब वो वापस गई तो पता चला कि उसके कलीग्स ने भी वही फिगर देखा था। ये सब इंसिडेंट्स आइसोलेटेड नहीं थे, यह एक बड़ा पैटर्न था, एक डार्क रियलिटी जो कॉल सेंटर्स के अंदर छुपी हुई थी। गाइस, ये सब जो इंसिडेंट्स हुए, ये सब एक बिगर ट्रूथ को रिवील करते हैं। कॉल सेंटर की दुनिया एक प्रेशर कुकर जैसी होती है, जहाँ पर स्ट्रेस, हरेसमेंट और ऐसे मिस्टीरियस ऑकरेंसेस हो सकते हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दे। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को पहले रखना चाहिए। अगर आपके पास या आसपास कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसे इग्नोर मत करिए। स्पीक अप, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लीजिए। और अगर आप भी कॉल सेंटर्स के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और आपको ऐसी और वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। सेफ रहिए, स्टे अवेयर और अपने आसपास का ध्यान रखिए। बाय फॉर नाउ।